हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं रिवीजन चैप्टर 5 का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। रिवीजन डे हमारा 12 रिवीजन वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं इस सीरीज में। आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का भी। और जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप कम्युनिटी पोस्ट से। डेली हम 3 एमसीक्यू अपलोड करते हैं और अगर एमसीक्यू में आपको कोई डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हम वहां पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सृजन, रमन एंड मनन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला कि अबाउट डेट को इनकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई, डिजोल्व हो गई, बंद हो गई। सृजन को अपॉइंट किया गया रियलाइजेशन किसके लिए, रियलाइज करेगा एसेट्स एंड डिस्चार्ज करेगा लाइबिलिटीज को। एसेट से अमाउंट कलेक्ट करेगा, लाइबिलिटीज को पे करेगा और वो रिसीव करेगा 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एक्सेप्ट। जितने भी एसेट बेचेगा उसके ऊपर उसको कितना कमीशन मिलेगा, 5%, एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के। और जितने भी खर्चे सारे उसी के। तो उसने कुछ एसेट रियलाइज किए, इन्वेस्टमेंट 95% के ऊपर चली गई। फर्म को एक पेमेंट करनी है 7,500 की फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। एक लाइबिलिटी है बिल्स रिसीवेबल की जिसको डिस्काउंट करा लिया था हमने बैंक से, वो मेटेरियलाइज होगी और हमें उसकी पेमेंट करनी है 15,000 की। एक्सपेंस कितने की अपने पास, रियलाइजेशन 3,000 वर पेड बाय द सृजन। लेकिन ये सारे खर्चे किसके हैं, सृजन के, तो इसकी तो एंट्री हम पास करेंगे नहीं। बाकी देखते क्या करना है हमें। क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो एक ओल्ड आइटम है अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको तो हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स लिखते हैं। एसेट में सबसे पहले अपने पास आएगा प्लांट। प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट स्टॉक, प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक, डेटर बैंक, डेटर्स बैंक आएगा नहीं, बस यही है। अब इनके अमाउंट लिख लेते हैं, 2,20,000, 70,000, 50,000 एंड 60,000। तो ये तो होगी एसेट्स की वैल्यू अपने पास। ठीक है, अब लाइबिलिटीज की वैल्यू लिखते हैं। लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा अपने पास, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने कितनी अमाउंट है, 75, 40,000 एंड 35,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला सृजन को पॉइंट किया रियलाइजेशन, इसको बाद में करते हैं। एसेट्स हमने रियलाइज किए तो हम यहाँ लिखेंगे बाई बैंक। एसेट्स हमें रियलाइज करने हैं तो कौन कौन से एसेट रियलाइज किए इसने, प्लांट अमाउंट दे दी, स्टॉक, प्लांट स्टॉक एंड डेटर्स, प्लांट स्टॉक एंड डेटर्स, प्लांट स्टॉक एंड डेटर कितने कितने अमाउंट रियलाइज की इसने, 85,000, 33,000 एंड 47,000। ये तीनों अमाउंट हो गई। और साथ में क्वेश्चन ने बोला इन्वेस्टमेंट रियलाइज की 95% के ऊपर, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर लिया हमने 95%। तो देखो प्लांट हो गया हमारे पास, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट 70,000 का हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना, 95%। 70,000 का कितना, 95%। कितनी अमाउंट आ जाएगी ये, 66,500। और टोटल अमाउंट कितनी रियलाइज कर लिया हमने एसेट से, टोटल कर लेंगे इनका। ये टोटल जो हमने अमाउंट रियलाइज की है कि 2,31,500 हमने एसेट्स बेच दिए। ठीक है, हो गया। ये एडजस्टमेंट हो गई अपने पास, ये वाली भी हो गई। अब हमने पे किया आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितने का, 57,500 का। तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक, एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल की पेमेंट कर दी कितने की, 7,500 की। ये रिकॉर्ड नहीं था यहाँ पे, रिकॉर्ड नहीं कर रखा बैलेंस शीट में। कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी थी बीआर की, उसकी पेमेंट करनी है हमें 15,000 की। कंटीजेंट लाइबिलिटी फॉर बी आर कितने की पेमेंट करनी है, 15,000 की। इसके अलावा लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला तो इनकी भी पेमेंट कर देंगे हम सबकी। क्रेडिटर्स की कितनी, 75,000, बिल्स पेबल की
40,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आ गया अपने पास 35,000। इनका टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,72,500। हमने एसेट का ट्रीटमेंट कर दिया, हमने लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री देखते हैं। एक्सपेंस में क्या बोला कि सृजन को अपॉइंट किया था एसेट्स रियलाइज करने के लिए, लाइबिलिटी पे करने के लिए, और उसको मिलेगा 5% कमीशन टोटल एसेट जो उसने बेचे। तो टोटल एसेट कितने के सेल किए उसने? 2,31,500 के एसेट सेल किए, और कमीशन कितना लेके जाएगा वो इसका 5%। तो कितना कमीशन हो जाएगा? 2,31,500 का 5% कमीशन, ये आ जाएगा 11,575। अब इतना हमें कमीशन पे करना है और उसको सारे एक्सपेंसेस बियर करने थे, तो लास्ट वाले की तो एंट्री हम करेंगे नहीं, क्योंकि सृजन का खर्चा सृजन ने पे किया, तो इसकी तो एंट्री आएगी नहीं। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे टू सृजन्स कैपिटल अकाउंट। कितनी पेमेंट कर देंगे उसका? 11,575। कैसे आया ये? 231,500 मल्टीप्लाई बाई 5% कमीशन का रेट था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बची रियलाइजेशन से रिलेटेड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल करते हैं और चेक करते हैं अपने पास प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइबिलिटी साइड का टोटल, सॉरी लाइबिलिटी बोल रहा हूं मैं, डेबिट साइड का टोटल अपने पास एक्सेस मिलेगा। कितना हो जाएगा ये हो गया 5,84,075। 5,84,075, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे हम लिखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो माइनस कर लेते हैं क्रेडिट के आइटम 75,000, 40,000, 35,000 एंड 231,500। ये बैलेंस बच जाएगा अपने पास। टू लैख 2,575 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये क्या आ गया अपने पास? लॉस आ गया। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे अपने पास? ये थे सृजन, रमन एंड मनन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। सृजन, रमन एंड मनन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2,02,575। ये जो लॉस आया इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 81,030। 81,030 एंड 40,515। ये हो गया अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है अब हमें? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? सृजन, रमन एंड मनन। सृजन, रमन एंड मनन, ये हो गए पार्टनर्स के नाम। सबसे पहले लिखेंगे इनकी कैपिटल्स का बैलेंस। तो इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना कितना है? तो इनकी कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। ये गिवन है 2,01,50,000, 2,01,50,000। और जो मनन की कैपिटल गिवन है वो डेबिट बैलेंस गिवन है कितने का? 10,000 का, ठीक है। तो इसे रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस BD 10,000 हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद एक अपने पास P&L गिवन है, इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। लॉस है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस है ये लॉस है 80,000 का। 80,000 के लॉस को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आ जाएगा अपने पास 32,000, 32,000 एंड 16,000। ये हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं रियलाइजेशन के, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस आया था यहाँ पे? 81,030, 81,030 एंड मनन का कितना है? 40,550, 40,550 रियलाइजेशन का लॉस आ गया। उसके बाद सृजन की कैपिटल अकाउंट हमें क्या करनी है? क्रेडिट करनी है। कितनी अमाउंट से? 11,575 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 11,575 इसकी कैपिटल सृजन की। 11,575 ये हो गया। उसके बाद ये हो गया अपने पास एंट्री, ये भी हो गई।
ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं लिखा हुआ, टोटल करते हैं और बैलेंस चेक करते हैं कितना आ रहा है, इसके अलावा तो कोई आइटम है ही नहीं। ठीक है, अब हम टोटल करते हैं, तो अगर हम टोटल देखें सीरीजन का कितना आ जाएगा अपने पास 2,11,575 क्रेडिट साइड का, 2,11,575 से माइनस कर देंगे और बैलेंस कहाँ चला जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट चली जाएगी, 2,11,575 माइनस 32,000 एंड 81,030, तो बैलेंस आ जाएगा 98,545, 98,545 इसका बैलेंस आ गया। अब देखते हैं रमन का बैलेंस कितना, 1,50,000, 1,50,000 से माइनस कर देंगे 32,000 एंड 81,030, ये बैलेंस आ जाएगा 36,970, 36,970। और मनन का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो ये इसका बैलेंस चला जाएगा यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब मनन का बैलेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 66,515, 66,515, 66,515 इसका बैलेंस आ, इसका बैंक का जो ये अमाउंट लेके आएगा, ये हो गया अपने पास कैपिटल कंप्लीट। अब हम बनाते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट, क्या प्रिपेयर करना है, अब हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस कितना है बैंक का, बैंक का बैलेंस गिवन है अपने पास 10,000, तो रिकॉर्ड कर देंगे टू बैलेंस बीडी, 10,000 बैंक का बैलेंस है। अब जो पार्टनर्स अमाउंट लेके जा रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं बाई सृजन्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई रमन्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कितने कितने अमाउंट लेके जा रहे हैं, 98,545 एंड 36,970, ये अमाउंट लेके गए। मनन अमाउंट लेके आया, तो यहाँ लिखेंगे टू मनन्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट लेके आया ये लेके आया 66,515 की अमाउंट लेके आया, तो कैपिटल का बैंक हो गया कंप्लीट। अब पेमेंट कितने की कर दी हमने, 172,500, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो हमने लाइबिलिटीज पे की थी वो 172,500, ये हमने लाइबिलिटीज पे कर दी। ठीक है, और जो एसेट से अमाउंट रियलाइज की वो कितनी रियलाइज की हमने 23,150, ये हमने एसेट से अमाउंट रियलाइज की टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। टोटल करते और चेक करते अपने पास आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो टोटल आ रहा है अपने पास 3,08,015, 3,08,015, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ गिवन है सिमर, राजा एंड रीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर है सिमर, राजा एंड रीता, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:2:1। ठीक है, द फर्म डिजोल्व हो गई, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर दी, और हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री में गिवन है एक डेटर जिसकी अमाउंट थी 90,000, रिटर्न ऑफ कर दिया हमने, पहले उसको बैड डेट्स लिख दिया था, लेकिन उसने अब 88,000 की पेमेंट कर दी। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, हमारे पास अमाउंट आई है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आई है, 88,000 की अमाउंट आ गई अपने पास। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद फर्म डिजोल्व हुई 31 मार्च 19 को। ठीक है, तो यहाँ पे डेट लिख लेंगे 31 मार्च 2019, ये सबके अंदर आ जाएगी और हम अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कोई एक क्रेडिटर था 1,21,000 का जिसकी अमाउंट ड्यू थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया स्टॉक 71,000 में। सो 1,21,000 के क्रेडिटर ने 71,000 का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, तो 71,000 की तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करनी क्योंकि एक एसेट के बदले में लायबिलिटी गई। और जो बैलेंस बचा 50,000 उसका क्या किया हमने, एंड द बैलेंस वाज पेड टू देम बाय चेक, बैलेंस की हमने पेमेंट कर दी, तो इसकी हम एंट्री करके दिखा देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है हमें, 50,000 की हमें पेमेंट करके दिखानी है, 50,000 की हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ गिवन है राजा हैड गिवन ए लोन टू द फर्म ऑफ 80,000, राजा ने कोई लोन दिया था फर्म को 80,000 का। तो राजा का लोन जब हम खत्म करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, सॉरी इसके लोन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लोन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, कितनी अमाउंट से, 18,000 से। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे राजाज लोन अकाउंट डेबिट। उसके बाद उसको हमने पेमेंट कर दी 17,000 की इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। उसको कितनी पेमेंट की हमने, उसको पेमेंट की हमने 17,000 की और फुल सेटलमेंट हो गया। तो जो बैलेंस है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे, और कितना बैलेंस हो जाएगा ये 1,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट वर्थ 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 वर टेकन ओवर बाय द सिमर एट 52,000। कोई इन्वेस्टमेंट था 53,000 का
जिसमें से 43,000 की इन्वेस्टमेंट सिमर ले गया एट 52,000, यहां लिख लेंगे सिमर से कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 52,000 में, और जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट थी वो बेच दी हमने 12,000 में, बैलेंस इन्वेस्टमेंट बेच दी तो अपने पास बैंक में पैसा आ जाएगा। सो एंट्री क्या हो जाएगी, सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो वो इन्वेस्टमेंट लेके गया, बैंक अकाउंट डेबिट जो हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्यों, क्योंकि हमने सारे एसेट और लाइबिलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस, expenses on dissolution amounted to 19,000 and were paid by the firm। एक्सपेंसेस पे कर दिए फर्म ने, तो फर्म ने पेमेंट की तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है हमें, 19,000 की हमने पेमेंट कर दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, इसमें गिवन है प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन 30,000, प्रॉफिट हो गया 30,000 का। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या, सिमर, राजा एंड रीता, टू सिमर, राजा एंड रीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:2:1, 2:2:1। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो कितना कितना आ जाएगा ये, 12,000, 12,000 एंड 6,000। तो ये आंसर हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां गिवन है तीन पार्टनर्स एलिमेंट entered into the partnership on 1st July 2021 sharing profit and losses in the ratio 4:3:3। देयर कैपिटल्स गिवन है तीनों पार्टनर्स की, उन्होंने डिजोल्व कर दी पार्टनरशिप 30 जून को। ठीक है, उनकी पोजीशन क्या थी, बैंक डेटर, बीआर, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, या फिर इसको बोलो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेंगे ऑन 30th जून 2020 एज एट 30th जून 2022। ठीक है, यहां पे हो जाएगी अपनी लायबिलिटी साइड, ये हो गई एसेट साइड। सो सबसे पहले हम लिखते हैं अपने पास कैपिटल का बैलेंस तीनों पार्टनर का, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एल, एम और एन, कितना कितना बैलेंस है, 60 40 30, 60,000, 40,000 एंड 30,000, टोटल कितना आ जाएगा 1,30,000। ठीक है, उसके बाद बैंक का बैलेंस है 7,000, बैंक का बैलेंस आ गया 7,000, डेटर्स 40,000। हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड इक्वल है, अगर कोई बैलेंस है तो हमें पता चल जाएगा, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो। बीआर की वैल्यू होगी 5,500, उसके बाद स्टॉक है 43,000, स्टॉक के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर अपने पास 2,500, फर्नीचर के बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अमाउंट है 15,000 एंड बिल्स पेबल ये अमाउंट है 5,000। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब हम मैच करते कि अपने पास बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो 1,30,000, 15,000 एंड 5,000, तो ये अपने पास टोटल आ रहा है लायबिलिटी साइड का 1,50,000, एसेट साइड का टोटल देखते हैं 7,000, 40,000, 5,500, 43,000 एंड 2,500, ये आ रहा है 98,000। कितना आ रहा है 98,000, तो माइनस कर लेंगे 1,50,000 से, तो बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 52,000 का बैलेंस आ रहा है अपने पास। अब क्वेश्चन के अंदर चेक करो, क्या बैंक का बैलेंस गिवन है, एसेट साइड गिवन है, कैपिटल्स का बैलेंस भी गिवन है। तो जो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे वो हम अपनी अजम्पशन पे लिख देते हैं, पी एंड एल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। हमने क्या मान लिया, ये हमें लॉस हुआ है लास्ट ईयर 52,000, इसको हमने क्या माना, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि हमें क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने। तो नेसेसरी अकाउंट में सबसे पहले फर्म डिजोल्व हो रही है, तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर लेते हैं। एसेट सबसे पहले अपने पास आ गया डेटर्स 40,000, डेटर्स के बाद क्या आएगा, बीआर 5,500, उसके बाद स्टॉक 43,000,
नेक्स्ट आ जाएगा फर्नीचर 2500, हो गया। हमने ट्रांसफर कर दिए चारों। बैंक आएगा नहीं क्योंकि बैंक को बाद में लिखेंगे, हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर बाय क्रेडिटर्स 15,000 एंड बाय बिल्स पेबल 5,000, ये हो गया। क्रेडिटर्स भी आ गया, बिल्स पेबल भी आ गया। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन में बोला कि एल टू कवर कर रहा है डेटर्स एट 25% डिस्काउंट। एल क्या कर रहा है, टू कवर कर रहा है भाई एल्स कैपिटल अकाउंट, ये डेटर्स लेके जा रहा है 25% डिस्काउंट के ऊपर। सो 40,000 में से 25% डिस्काउंट हटा देंगे। सो 40,000 का 25% डिस्काउंट कितना हो गया, 10,000। सो ये ले जाएगा 40 माइनस 10,000, कितने में लेके जाएगा डेटर्स को, ये 30,000 में। और साथ में बोला कि ये लाइबिलिटी लेके जा रहा है टुवर्ड पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, और ये क्रेडिटर को पे करेगा, तो यहां लिखते हैं टू एल्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या करेगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा। कितनी पेमेंट करेगा क्रेडिटर्स को, ये 15,000 की क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद एम टू ओवर स्टॉक एट 13,000। एम क्या कर रहा है, स्टॉक लेके जा रहा है बाई एम्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या लेके जा रहा है, स्टॉक लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है स्टॉक, ये 13,000 में। सो स्टॉक गया अपने पास 13,000 में, ठीक है। उसके बाद एन टू ओवर कर रहा है बी आर एट 5,000 बाई एन्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या लेके जा रहा है, बी आर लेके जा रहा है, कितने में, 5,000 में। सो अपने पास बी आर गया यहां से। एंड फर्नीचर एट 12% डेप्रिसिएशन, और साथ में फर्नीचर भी ले गया, तो इसको ऐसे लिख ले, ये लेके जा रहा है बी आर 5,000 एंड फर्नीचर भी लेके जा रहा है, ये कितने में, 12% डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगाया इसने, 12%। सो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 2,500। 2,500 में से 12% माइनस कर दो, कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन अपने पास इसका, 2,500 का 12% डेप्रिसिएशन हो जाएगा 300 रुपी। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,200। तो कितनी अमाउंट आ गई, ये 7,200। बिल्स पेबल ड्यू थे आफ्टर 2 मंथ एज सच ए रिबेट ऑफ 18% वाज रिसीव्ड ऑन देयर पेमेंट। देखो बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है, 5,000। पेमेंट कितने टाइम के बाद करनी है, 2 महीने के बाद, लेकिन हम तो फॉर्म को डिजोल्व कर रहे हैं तो पेमेंट आज ही कर देंगे। मींस हमें डिस्काउंट मिल जाएगा 18% का 2 महीने के लिए। सो 5,000 का 18% डिस्काउंट 2 महीने का कितना हो जाएगा अपने पास, ये 150। तो बिल्स पेबल को कितनी पेमेंट करेंगे, 5,000 माइनस 150, कितनी, 4,850 के हम इनको पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर देंगे बिल्स पेबल को कितने की, 4,850 की, ठीक है। हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी। अब साथ में क्वेश्चन ने बोला कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनर्स को। अच्छा अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, लॉस निकल के आ रहा है। और लॉस के केस में हमने पढ़ा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे नहीं करते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पे नहीं देना है। सारी एडजस्टमेंट हो गई, सारे एसेट्स का ट्रीटमेंट हो गया, लायबिलिटीज हमने पे कर दी। अब हम टोटल करते और बैलेंस कैलकुलेट करते कहां आ रहा है अपने पास। सो डेबिट साइड का अगर हम टोटल करें 40,000, 5,500, 43,000, 2,500, 15,000 एंड 4,850, ये टोटल आ रहा है अपने पास 1,10,850। 1,10,850 से माइनस कर देंगे बाकी बैलेंस 15,000, 5,000, 30,000, 13,000 एंड 7,200। ये बैलेंस आ रहा है 40,650 का। अपने पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन में भी लॉस आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या है, एल एम और एन। क्या क्या नाम है, एल एम और एन। कितने का लॉस आ रहा है, 40,650। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला क्वेश्चन में, 4:3:3, 4:3:3। तो 4650 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 433 में, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 16,260 एंड 12,195, 12,195, 12,195, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया लॉस। अब क्वेश्चन में हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एल एम और एन, एल एम और एन। तो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस 60, 40, 30 बाई बैलेंस बी डी 60,000, 40,000 एंड 30,000। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में एक ओल्ड आइटम है अपने पास P&L का 52,000 का, तो इसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं टू P&L अकाउंट। कितने का लॉस है ये, 52,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 20,800। 52,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे लॉस है 433 में,
ठीक है, ये आ जाएगा 15,600 एंड 15,600। तो ये अपने पास लॉस आ गया। उसके बाद यहाँ पे चेक करो क्या कोई आइटम बचा रिकॉर्ड करना बैलेंस शीट का, कोई भी नहीं है। अब हम लॉस ट्रांसफर कर लेते पहले टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 16,260, 12,195, 12,195 एंड 12,195 हमने लॉस को रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे हमने इस लॉस को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, लॉस हो गया अपने पास। अब एंस कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स की हर पार्टनर ने कुछ कोई ना कोई एसेट लिया, तो यहाँ आ जाएगा एल के बैलेंस में 30,000, एम 13,000 एंड एन आ गया अपने पास 7,200। ये आ गया। तो ये हो गया अपने पास तीनों। एल्स की कैपिटल हमें क्या करनी है, क्रेडिट भी करनी है बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट से, ये है 15,000 से। ठीक है, अब चेक करो क्या कोई और कैपिटल अकाउंट लिखा हो कहीं पे, इसके अलावा नहीं है। तो हम टोटल कर लेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स का कितना बैलेंस आया। सी आ रहा है अपने पास 75,000, 75,000 एल का बैलेंस है। तो यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट लेके जा रहा है ये 75,000 से इसका डेबिट का अमाउंट माइनस करेंगे 20,800, 16,260 एंड 30,000। ये अमाउंट लेके जाएगा 7,940, 7,940। और एम और एन का बैलेंस, एम का बैलेंस देखते हैं, डेबिट साइड ज्यादा आना चाहिए। ये यार अपने पास 40,795। हाँ ये ज्यादा है। सो ये अमाउंट लेके आएगा, कितनी अमाउंट लेके आएगा ये 795 की अमाउंट लेके आएगा। 40,795 से 40,000 अब माइनस कर। अब एन का बैलेंस अगर हम देखें 15,600, 12,195 एंड 7,200। तो इसका भी डेबिट बैलेंस एक्सेस आ रहा है, इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 34,995। 34,995 से माइनस कर देंगे 30,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 4,995। ये अमाउंट लेके आए। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले बैंक का बैलेंस देखते हैं कितना है। बैंक का बैलेंस है 7,000। कितना है 7,000। तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 7,000। हो गया। नाउ पार्टनर अमाउंट लेके जा रहा है 7,940, 7,940 की अमाउंट लेके जा रहा है बाई एल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये दोनों पार्टनर अमाउंट लेके आ रहे हैं एम्स कैपिटल अकाउंट एंड एन्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट लेके आ रहे हैं 795 एंड 4,995। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक हमने पेमेंट कर दी 4,850 की बाई रियलाइजेशन। कितनी पेमेंट कर दी हमने 4,850 की। इसके अलावा चेक करो क्या कहीं कुछ लिखा हुआ है, इसके अलावा तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, और ये मैच करना चाहिए 12,790 डेबिट का, और इतना ही यहाँ पे आ रहा है 12,790। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, फर्म डिजोल्व हो गई, और हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज बोला क्वेश्चन। ठीक है, सो पहली जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, किस डेट को डिजोल्व हुई है 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को। सो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो जो एसेट्स के नाम है वो लिख लेंगे टू डेटर्स, और जो प्रोविजन है वो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, स्टॉक एंड फिक्स एसेट। इनकी अमाउंट कितनी कितनी है, ये 1,95,000, 3 लाख एंड 7,10,000। सो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 7,10,000, 3 लाख एंड 1,95,000। ये टोटल हो गया अपने पास 12,05,000। रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया हमने डेबिट, एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिए, नरेशन लिख लेंगे बीइंग एसेट ट्रांसफर। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज में क्या अपने पास क्रेडिटर्स, सो एंट्री क्या हो जाएगी क्रेडिटर्स डेबिट, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। कितने कितने अमाउंट है 2 लाख तो है क्रेडिटर्स,
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है 5000। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितनी अमाउंट आ गई है 2,05,000। ठीक है, उसके बाद हमने एसेट ट्रांसफर कर दिए, हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। अब एसेट्स को रियलाइज कर लेते हैं। अगर हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट्स जो रियलाइज की वो हमने रियलाइज की 6,75,000, 3,39,000 एंड 1,35,000। तीन एसेट थे, तीनों हमने रियलाइज कर लिए। इनका कर लेते हैं टोटल, कितने के टोटल अमाउंट रियलाइज किया हमने 6,75,000, 3,39,000 एंड 1,35,000। टोटल अमाउंट जो हमने रियलाइज की वो रियलाइज की 11,49,000। इसे रिकॉर्ड कर लेंगे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, अब हम करते हैं लाइबिलिटीज की पेमेंट। लाइबिलिटीज की पेमेंट में क्या क्या आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सॉरी बैंक। क्रेडिटर्स तो आएगा नहीं क्योंकि अमाउंट हम ट्रांसफर कर दी टू बैंक अकाउंट। अब क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट कर दी हमने 1,85,000 की, तो एंट्री क्या हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,85,000। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कितने 19,000 के ये पे करने, तो यहां पे भी आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट कर दी हमने एक्सपेंसेस की 19,000। तो ये अपने पास कुछ एंट्रीज थी जो हमने रिकॉर्ड की। अब हमें चेक करना है कि रियलाइजेशन पे हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे या फिर हम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। इसमें रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस है, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिट बैलेंस है 2,05,000 यहाँ आ गया। मैं ये रफली करके देख रहा हूँ, आप चाहो तो वर्किंग नोट भी बना सकते हो। ये जो हमने एसेट्स रियलाइज किए थे, जो क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट की एंड 19,000 रियलाइजेशन का एक्सपेंस, प्लस माइनस कर लो और बैलेंस चेक कर लो कहाँ आ रहा है। 12,05,000 185 प्लस 19,000 माइनस 2,05,000 एंड 11,49,000। तो अपने पास लॉस आ रहा है 55,000 का। कितने का 55,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, इस लॉस को क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में 2:1 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास एज कैपिटल डेबिट बीज कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट। कितने का लॉस आया था रियलाइजेशन को प्लस माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा अपने पास 55,000 का। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 22,000 एंड 11,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक कैपिटल की एंट्री और कर लेते हैं जहां हमें पेमेंट करनी है पार्टनर्स को। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस देखो कितना 7,50,000 और इसका लॉस में शेयर कितना है 22,000। ठीक है, माइनस कर देंगे 22,000 यहां से। बी और सी का शेयर कितना था लॉस में 22 एंड 11,000 22 एंड 11,000 एंड 11,000। तो इसके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो ये जो डायरेक्ट बैलेंस आएगा माइनस करने के बाद ये पार्टनर्स को हमें पेमेंट करनी है। तो कितनी कितनी पेमेंट कर देंगे ए को पेमेंट कर देंगे 7,28,000, बी का आ जाएगा 3 लाख में से 22,000 हटा देंगे 2,78,000 एंड सी का आ जाएगा 2,39,000। इसकी हम पेमेंट करके दिखा देते हैं। क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास ए इज कैपिटल डेबिट बी इज कैपिटल डेबिट सी इज कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है हमें इनको देखो 7,28,000 ए का, बी का कितना है 278 एंड 239 सी का 278 बी एंड 2,39,000 सी। और टोटल कर लो कितनी पेमेंट कर देंगे हम इनको, ये आ जाएगा 12,45,000 की हम पेमेंट करते हैं। तो ये अपने पास एक प्रॉपर क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी थी सिर्फ क्वेश्चन में, कोई अकाउंट नहीं बनाना था। तो एंट्री कितनी होगी अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री होगी। एक अपने पास रियलाइजेशन वर्किंग में आ जाएगा, एक कैपिटल वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, करना चाहो तो ये अपने पास आराम से 6 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। ये गिवन नहीं है, ए एंड बी पार्टनर्स है एक फर्म में, उनकी कैपिटल गिवन है 60-40 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे कैरीड ऑन बिजनेस फॉर 2 ईयर। इन्होंने 2 साल तक बिजनेस चलाया। पहले साल में इनको प्रॉफिट हो गया 50,000 का और सेकंड ईयर में इनको हो गया लॉस 20,000 का। एज द बिजनेस वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल दे डिसाइडेड टू वाइंड अप। बिजनेस को क्या करेंगे वाइंड अप करेंगे। कब वाइंड अप कर रहे हैं सेकंड ईयर के एंड में, और जो कैपिटल गिवन है वो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में गिवन है। ठीक है,
तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा जो सेकेंड ईयर के एंड में। तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी। ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल का बैलेंस कितना है, 60,000 एंड 40,000, तो यहाँ लिख लेंगे बाय बैलेंस बी डी 60,000 एंड 40,000। और हमें यहाँ पे डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। डेट के कॉलम में क्या आ जाएगा, 1/4/2020, 1/4/2020, ये फर्स्ट ईयर है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला इनको फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 50,000 का। 31 मार्च 2021 को हम क्या लिखेंगे, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 50,000 का प्रॉफिट हुआ जिसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 3:2 में। इन 3:2 तो कितना आ जाएगा ये, 30,000 एंड 20,000। और साथ में क्वेश्चन ने बोला हर पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं 8,000 पर ईयर। तो हम यहां लिखेंगे टू ड्रॉइंग 31 मार्च 2021 ड्रॉइंग कितने की एक पार्टनर ने 8,000 एंड 8,000 की। तो हम यहां लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी, कितना बैलेंस हो जाएगा, टोटल करो और बैलेंस कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा 90,000, 60,000, 90,000 60,000 से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 82,000 एंड 52,000। इसको कर लेंगे ब्रॉड डाउन यहाँ पे 1/4/2021 को बाय बैलेंस बी डी, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 82,000 एंड 52,000। अच्छा करेक्शन और करना है यहाँ पे, करेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, बैंक आएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 20,000 का लॉस हो गया। तो लॉस अपने पास आ जाएगा 31 मार्च 2022 को टू पी एंड एल अकाउंट। कितने का लॉस हो गया अपने पास, यहाँ पे लॉस हो गया 20,000 का, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। तो 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 18,000 एंड 12,000। एक मिनट, कितने का लॉस है ये, 20,000 का लॉस है। 20,000 के लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगी अपने पास 12,000 एंड 8,000। कितनी अमाउंट आएगी, 12,000 एंड 8,000 का हो गया लॉस। लॉस में शेयर आ गया। और यहाँ पे अकाउंट कौन सा लिखना है, ध्यान देना, पी एंड एल अकाउंट। नाउ 31 मार्च 2022 को पार्टनर्स ने हर साल ड्राइंग की तो यहाँ भी ड्राइंग की होगी 8,000 एंड 8,000। ठीक है। अब बैलेंस कैलकुलेट करते, बैलेंस कितना आ जाएगा, 82,000 52,000, 82,000 एंड 52,000। तो जिस साल इनकी फर्म बंद हो रही है उस साल इनका बैलेंस कितना है कैपिटल का, यहां से माइनस कर लेते हैं। 82,000 माइनस 20,000, ये बैलेंस आ जाएगा 62,000 एंड 52,000 से माइनस कर देंगे 16,000 तो बी का बैलेंस आ जाएगा अपने पास 36,000। ये इनकी कैपिटल का बैलेंस आ जिस साल इनकी फर्म बंद हुई। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला क्रेडिटर्स गिवन है, पार्टनर्स ने विड्रॉ किया, एसेट्स रियलाइज हो गए और एक्सपेंस गिवन है। अब क्वेश्चन ने कहीं भी ये नहीं बोला पार्टनर्स की बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट की बनी है तो क्वेश्चन में हमने बोला कि एक बैलेंस शीट हम बना के देख लेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल्स का बैलेंस जो हमने कैलकुलेट कर लिया ए और बी का, जिस साल फर्म वाइंड अप हुई है, कितना बैलेंस है 62 एंड 36,000, 62,000 एंड 36,000। और साथ में इसी साल की बने क्रेडिटर्स कितने के, 20,000 के क्रेडिटर्स की बने। अब एसेट्स के बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला हुआ तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा अपने पास, सन्ड्री एसेट्स क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। एक ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 62,000, 36,000 एंड 20,000। तो अपने पास कितनी वैल्यू आ गई एसेट्स की, 1,18,000 बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। कितने के एसेट्स हैं यहाँ पे, 1,18,000 के जो हमने अभी कैलकुलेट किए। और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी, 20,000। कितनी वैल्यू है क्रेडिटर्स की, 20,000। ये भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ये रिकॉर्ड कर लिया हमने सन्ड्री एसेट्स और क्रेडिटर्स। हमने क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाना है यहाँ पे। तो बैलेंस शीट ये अपने पास वर्किंग नोट में चला जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2, और कैपिटल आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने बोला एसेट से जो हमने अमाउंट रियलाइज की वो कितनी रियलाइज की, बाय बैंक अकाउंट। 1,00,000 रुपए की हमने एसेट से अमाउंट रियलाइज की, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड।
अब क्वेश्चन में चेक करो, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला, पेमेंट कैसे की, नहीं बोला, और एक्सपेंसेस गिवन है 3000 के। तो हम यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कर देंगे। क्या क्या आ जाएगा, एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 3000 रुपए का, और साथ में क्रेडिटर्स की हम फुल पेमेंट कर देंगे 20,000। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पे 23,000। अब अगर हम टोटल करें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आएगा ज्यादा, 1,18,000 एंड 23,000 कितना टोटल हो गया, 1,41,000। इस 1,41,000 से माइनस कर देंगे हम, माइनस 1,20,000, तो कितना बैलेंस बचेगा, 21,000 का बैलेंस बचेगा। ये क्या आ गया, लॉस आ गया बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे अपने पास, ए एंड बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2। तो कितने कितनी अमाउंट आ जाएगी, 12,600 एंड 8,400। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है। क्वेश्चन ने बोला था रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और वर्किंग नोट करके दे, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, तीन पार्टनर एबीसी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, इक्वल 1:1:1। फर्म डिजोल्व हो रही है 30 जून 2022 को, जिस दिन इनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या क्या इनके क्रेडिटर्स, रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, तो ओल्ड आइटम हो गया अपने पास, ये भी ओल्ड आइटम आ जाएगा। एज वाइफ लोन, बैंक लोन, कैपिटल अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी गिवन है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला सिर्फ हमें नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने। फर्म डिजोल्व हुई तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन में, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स ट्रांसफर कर लेते हैं। एसेट्स में क्या क्या आएगा, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, चार एसेट आएंगे। चारों के अमाउंट लिख लेते हैं, 55,000, 81,000, 20,000 एंड 53,700 एंड 53,700। ठीक है, ये हो गए चारों एसेट हमने लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद क्रेडिटर्स आ जाएगा, बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 31,000। लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे, रिजर्व तो डायरेक्ट उसमें जाएगा कैपिटल में। एज वाइफ लोन, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। ए पार्टनर है, ए की वाइफ पार्टनर नहीं है यहाँ पे। एज वाइफ लोन कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये गिवन है 12,000। नेक्स्ट है बैंक लोन, कितना है बैंक लोन, 12% के रेट पे, एट द रेट 12% का रेट है, और कितनी अमाउंट है 20,000 की। तो ये हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी सारी। ठीक है, अब इनकी पेमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है एक बिल था 5,000 का अंडर डिस्काउंट। दिस बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम आर प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड 60% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो 5,000 का बिल हमने डिस्काउंट कराया, 5,000 का बिल हमने डिस्काउंट कराया था। अब ये क्या हो गया, डिसओनर हो गया। क्या हो गया, डिसओनर हो गया। तो सबसे पहले तो हमने जो बिल डिस्काउंट कराया हम इसकी पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट बिल डिसओनर। बिल अंडर डिस्काउंट कितने का था, ये 5,000 का, जो हमने डिस्काउंट कराया था। कहां से डिस्काउंट कराया होगा, बैंक से कराया होगा, तो हम बैंक को पेमेंट कर देंगे 5,000 की। और जो जिस पर्सन के ये बिल था उसने सिर्फ 60% की ही पेमेंट की है, तो हम कितनी अमाउंट रियलाइज करेंगे इस बिल से, 60%। सो 5,000 का 6% कितना हो जाएगा, 60% कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया अपने। यहाँ पे कोई एक इन्वेस्टमेंट गिवन है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, 8,000 रुपए की थी, और वन ऑफ द क्रेडिटर ले गया एट दिस वैल्यू। सो हम यहाँ पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अब देखो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है, 31,000, कितनी है 31,000, लेकिन एक 8,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई यहाँ पे, 8,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई यहाँ पे। सो जो इन्वेस्टमेंट 8,000 की गई है उसकी तो एंट्री हम करेंगे नहीं, लेकिन जो बैलेंस क्रेडिटर है उसकी हम पेमेंट कर देंगे। 8,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद जो बचा 23,000 की हम क्या कर देंगे यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ए ने एग्री किया कि वो फर्नीचर ले जाएगा इन सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन, एक एसेट के बदले में एक लाइबिलिटी की। क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट कर दी हमने, वाइफ लोन के बदले में क्या चला गया, यहाँ पे फर्नीचर चला गया, तो इसकी भी एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद बैंक लोन को रीपे कर देना विद इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स टू बैंक अकाउंट। बैंक लोन की हमें पेमेंट करनी है। बैंक लोन है कितने का, देखो 20,000 का बैंक लोन है, और इसके ऊपर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20,000 का 12% फॉर 9 मंथ्स, कितनी अमाउंट आ जाएगी,
1800, तो टोटल पेमेंट कितनी कर देंगे यहाँ पे 21,800 की बैंक लोन की पेमेंट कर देंगे। तो लाइबिलिटीज तो हमने सारी पे कर दी। अब हम देखते हैं एसेट्स जो हमें रियलाइज करने, तो यहाँ लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट, एसेट्स हमें क्या करने, रियलाइज करने। सो थर्ड एडजस्टमेंट भी होगी, फोर्थ भी होगी। डेटर्स हमने रियलाइज किए, डेटर्स हमने रियलाइज किए 24,500 के, 24,500। उसके बाद स्टॉक हमने रियलाइज किया 60,000 का, एंड प्लांट हमने रियलाइज किया 28,000 का। अब चेक करो कोई एसेट बचा तो नहीं है, प्लांट गया, स्टॉक भी गया, डेटर भी गया, तो टोटल कर लेते हैं 24,500, 60,000 एंड 28,000, ये टोटल आ जाएगा 1,12,500 का, जो हमने अमाउंट रियलाइज की। ठीक है, ये आगे एसेट्स हमने रियलाइज कर लिए। अब हम करेंगे टोटल और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है अपने पास 2,59,500, 2,59,500। इससे जब हम क्रेडिट का बैलेंस माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा लॉस बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, ए बी एंड सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 1:1:1, ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। तो कितना लॉस आ जाएगा अपने पास 259,500 से जब हम क्रेडिट के बैलेंस माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस बचेगा अपने पास 81,000 का, कितने का 81,000। और जब हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपने पास लॉस में शेयर आ जाएगा पर पार्टनर कितना 27,000, 27,000 एंड 27,000। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है पार्टनर्स ए बी एंड सी, पार्टनर्स ए बी एंड सी। सबसे पहले लिखेंगे इनकी कैपिटल्स का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। सो इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है 60 50 20, कितना है 60 50 20, 60,000 50,000 एंड 20,000, ये तो हो गया इनकी कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, उसके बाद रिजर्व गिवन है, सो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बाय रिजर्व फॉर कंटिजेंसी। 18,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा 6,000 6,000 एंड 6,000। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है 12,000, तो ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितनी अमाउंट हो जाएगी 4,000 4,000 एंड 4,000। ठीक है, ये भी हो गया अपने पास। करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है पार्टनर्स ए एंड बी का, तो यहाँ लिखते हैं बाई करंट अकाउंट कितना कितना बैलेंस था अपने पास, ये 10,000 एंड 5,000, 10,000 एंड 5,000 इनके करंट अकाउंट का बैलेंस है। इसको यहीं पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, उसके अलावा बैंक तो आएगा नहीं अभी। करंट अकाउंट सी का गिवन है कितना 22,000, ये एसेट साइड गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड टू करंट अकाउंट सी का कितना 22,000 हो गया। अब पार्टनर्स का लॉस में शेयर था वो रिकॉर्ड कर लेते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना लॉस में शेयर था 27,000, 27,000 एंड 27,000 हो गया लॉस में शेयर। अब चेक करो क्या कहीं किसी पार्टनर का नाम आया है, पार्टनर का नाम तो कहीं नहीं आया। सो अब हम कर लेंगे यहाँ पे हम अपना टोटल और बैलेंस कैलकुलेट करते कितना आ रहा है। सो ए का टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा इसका 80,000। इस 80,000 से 27,000 माइनस कर देंगे और बैलेंस की पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। सो 80,000 से माइनस कर देंगे 27,000, बैलेंस कितना बचेगा 53,000। ए को पेमेंट होगी 53,000। बी का टोटल आ जाएगा अपने पास 65,000, 65,000 से माइनस कर देंगे 27,000, तो यहाँ पेमेंट कर देंगे इसको हम 38,000 की। सी का जो टोटल है वो आ रहा है डेबिट का एक्सेस कितना है ये 49,000, इस 49,000 से माइनस कर देंगे हम ये अमाउंट 49,000 माइनस 30,000, तो कितना बैलेंस बच जाएगा 19,000 बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है बैंक अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है बैंक अकाउंट, तो बैंक का बैलेंस कितना था, बैंक का बैलेंस है 6,300, टू बैलेंस बी डी कितना बैलेंस है 6,300, ये हो गया बैंक का बैलेंस। ठीक है, कोई भी आइटम नहीं बचा बैलेंस शीट का, सारे एडजस्टमेंट हो गई। अब जो बैंक में जो हमने पेमेंट की 5,000 की पेमेंट की थी, एक तो बाई रियलाइजेशन 5,000 की पेमेंट की थी हमने किसकी, बी आर की। उसके अलावा हमने 23,000 क्रेडिटर की पेमेंट की थी। ठीक है, उसके अलावा बैंक हो गया, ये हो गया। हमने एक बैंक लोन की पेमेंट की थी 21,800 की बाय रियलाइजेशन बैंक लोन।
21,800 का बैंक लोन था। उसके अलावा यहाँ देखो डेबिट साइड कोई आइटम नहीं है रियलाइजेशन में। अब क्रेडिट साइड जो हमने अमाउंट रियलाइज की वो कितनी रियलाइज की, 3,000 BR से टू बैंक। BR से कितनी अमाउंट आ गई, 3,000 की, 3,000। और जो एसेट्स हमने रियलाइज किए थे, एसेट्स जो हमने रियलाइज की वो कितने के रियलाइज किए हमने एसेट्स, 1,12,500, 1,12,500। ठीक है। उसके बाद ए एंड बी को हम पेमेंट करेंगे बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल। कितनी पेमेंट करनी है, 53,000 एंड 38,000। और सी से अमाउंट कलेक्ट करनी है 19,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अब हम कर लेंगे टोटल, और ये टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 1,40,800। अपना बैंक अकाउंट मैच कर गया, मीन्स आंसर अपना ठीक। तो ये हो गया अपने पास डिसोल्यूशन का रिवीजन कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे शेयर्स का रिवीजन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।